अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट है वो बेटा है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमने पढ़ा है इंडियन पॉलिटी में भी। इंडियन पॉलिटी में ट्रिब्यूनल पढ़ा है तो अब इससे दो चीज़ें आ गई। पहले तो ये कि एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। इस बार पॉलिटी में भी आपको आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स पढ़ने हैं। ये किस प्रकार से नॉर्मल कोर्ट से अलग होते हैं, पहली चीज़ आपको पढ़नी है। दूसरी आपको ये पढ़नी है कि अगर ये कोर्ट से बिल्कुल अलग हैं तो इनको कौन देखता है। जाहिर सी बात है इसका डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट ही लेता है, बट आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करते हुए देखते हैं। यहाँ पर अभी बात हुई है कि हमें आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी देने हैं ताकि वहाँ पे जो पेंडेंसी है डिफेंस रिलेटेड केसेस की उसको फ़ायदा मिले। तो इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में 2 नए है ना AFT खोलने की आवश्यकता है। अब आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, AFT है क्या, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज AFT ना? AFT भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किए गए रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये सैन्य संबंधी विवादों को सुलझाते हैं। मार्शल लॉ जैसे किसी ने देशद्रोह कर दिया या सेना के अंदर डिसिप्लिनरी एक्ट के खिलाफ काम कर दिया उनके लिए, ठीक है। तो ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजॉल्विंग मिलिट्री रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द adjudication or the trial of disputes and complaints with respect to commission, appoint, enroll and condition of the services। ये क्या करेगा? ये अपॉइंट करेगा, चीज़ों को देखेगा कि आर्म्ड एक्ट के तहत, नेवी एक्ट के तहत, एयरफोर्स एक्ट के तहत जो व्यक्ति सर्विस में है उसकी कंडीशन कैसी थी, उसने ठीक से कार्य किया कि नहीं किया। अगर कोई ऑर्डर, फाइंडिंग्स या सेंटेंस है कोर्ट मार्शल की तो उस एक्ट को ये देखेगा और देखेगा उस इंसिडेंट में सिर्फ सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अपील होती है, ठीक है। अगर अब डिसमिस होती है अपील को कोर्ट मार्शल फाइंडिंग्स के बाद तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कभी कभार आपने देखा होगा सेना में डिसिप्लिनरी एक्ट हो जाता है, आप सीनियर को गाली दे देते हो, सीनियर को मार देते हो, या आपने अपने सीनियर के ऑर्डर नहीं माने तो आपको उसमें पनिशमेंट मिलता है। तो पनिशमेंट जब होता है तो उसे कोर्ट मार्शल ही बोला जाता है और ये कोर्ट के तहत होता है। अब जाहिर सी बात है द ट्रिब्यूनल हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सर्विस मैटर, एपेलाइट जुरिडिक्शन इन द कोर्ट मार्शल मैटर्स। यहाँ पर जो भी कोर्ट मार्शल या सेना से रिलेटेड मामले सिर्फ उन्हीं को सुनेगा, फालतू नहीं। जैसा सेना पुलिस जो है, सेना पुलिस के अंदर जो पकड़ा जाता है वो नॉर्मल कोर्ट में जाता है। आर्मी में भी एक सेना पुलिस होती है, ठीक। सेना पुलिस जिन्हें पकड़ती है उनको नॉर्मल कोर्ट ले जाती है। बट अगर सेना पुलिस किसी आर्मी पर्सन को पकड़ती है आर्मी डिसिप्लिनरी एक्ट के तहत तो उसे ट्रिब्यूनल ले जाती है। तो जो सेना से सर्विस से रिलेटेड कार्य है उसके लिए पकड़ा जाता है। एनी अपील ऑफ पर्सन अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय द ट्रिब्यूनल कैन ओनली बी टेकन अप टू इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दिया तो उसको आप सिर्फ एक जगह सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं और किसी देश की कोर्ट में नहीं। इसकी बेंचेस कहाँ कहाँ हैं? अभी ये एग्जाम में आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर एंड जयपुर। अभी इतनी जगह इसके ब्रांचेस और कहीं बेंचेस इसकी नहीं बैठते। तो अगर कोर्ट मार्शल आपका होता है जैसे सेंट्रल कमांड में होता है तो आपको तो लखनऊ जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक। अगर यहाँ पे नहीं होता तो लखनऊ नहीं आ रहे हो तो फिर आपको दिल्ली नहीं जा रहे लखनऊ। अगर आप वेस्टर्न साइड हो तो अलग, ईस्टर्न साइड हो अलग, ठीक है। जैसे हम सेंट्रल कमांड जोन में आते हैं, सेंट्रल ईस्टर्न कमांड है, तो हमारे लखनऊ में भी जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे इसी लोगों को आएंगे। तो मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी हो गई जो जम्मू कश्मीर पंजाब में हो रही है, वहाँ पे एक ही ट्रिब्यूनल है, पेंडेंसी बहुत है, तो वहाँ से बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक। इसके बाद ईच बैच कंप्राइज आर जुडिशियल मेंबर्स एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल मेंबर्स आर द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स आर द रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो मेजर, जनरल या उसकी इक्विवेलेंट रैंक का होता है। जज, एडवोकेट जनरल हु हैज हेल्ड अपॉइंट एट लीस्ट 1 ईयर हैज इंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जो एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, JAG, उसको भी मौका मिलता है अगर 3 साल वो सर्व कर चुका है तो यहाँ पर वो आ सकता है। फंक्शन ट्रिब्यूनल जो होता है प्रोसीडिंग देखता है आर्म फोर्स के ट्रिब्यूनल रूल्स 2008 के तहत। सारी प्रोसीडिंग यहाँ पे इंग्लिश में होती है, यहाँ पे हिंदी में कोई बात नहीं होती, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। सारी प्रोसीडिंग सोनली इंग्लिश में होती है, ठीक है। द ट्रिब्यूनल विल नॉर्मली फॉलो द प्रोसीजर इन प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। और जो प्रोसीजर होता है जो हाई कोर्ट में चलता है एग्जैक्टली सेम प्रोटोकॉल यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है, ठीक। तो ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड केस था। ट्रिब्यूनल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? ट्रिब्यूनल्स कौन से आर्टिकल में आता है? इन विच आर्टिकल यू हैव द ट्रिब्यूनल्स? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद स्पेशल ट्रिब्यूनल